हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड होती है कोई डिसीजन लेने के लिए। इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कोई बिल पास करना हो, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो, किसी भी तरह का जो इंडियन पार्लियामेंट अपना डिसीजन लेता हो, लोकसभा या राज्यसभा, तो उसमें एक मेजॉरिटी डिफाइंड है कि भाई इस चीज़ के लिए इतना स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। देखो, मेजॉरिटी बेसिकली 5 मेजॉरिटी माने जाते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो 5 हैं। तो एक एक करके मैं इसको एक बार बता देता हूँ। यह है सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एंड द फिफ्थ वन इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं जो कि मोर देन कोरम होगा। आपको पता होगा कि कोरम का अर्थ वो है, दैट मीन्स कुछ एक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होते हैं पार्लियामेंट को काम करने के लिए। अगर लोकसभा के अलग कोरम होते हैं, राज्यसभा के अलग कोरम होते हैं, उस कोरम को फुलफिल कर रहा है, उसके बाद उसमें 50% प्लस 1 रिक्वायर्ड होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए इन सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट हैं और वोट करने के लिए हैं। तो जो मेंबर्स अब्सेंट है और जो अब्सेंट है बेसिकली उनको काउंट नहीं करते हैं, मेंशन अंडर आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन है। और ये इसका यूज बतावे तो भाई पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, पासिंग ऑफ मनी बिल, पासिंग ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो कि लोकसभा में पास होता है, आपको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर है कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, दैट इज आर्टिकल 13। इसमें आप लोग अब अबोलिश कर सकते हैं स्टेट्स को, क्रिएशन, अबोलिशन, मतलब नेम चेंज करना है, उसके एरिया में बदलाव करना है, किसी स्टेट में मर्ज करना है, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। और क्रिएशन और एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज आर्टिकल 169। आपको पता होगा 6 स्टेट में है ये अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसका डेफिनेशन है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब टोटल मेंबरशिप कितनी है 545, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब इसका हाफ प्लस 1 273। इसका यूजेज बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और डेमोन्स्ट्रेटिंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। इफेक्टिव मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है तो भाई टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। तो 545 अपना सीट टोटल स्ट्रेंथ है, और अगर मैं 5 समझ लूँ कि वैकेंट है तो अपना जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा वो 540 होगा। और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या हो गया 540 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट इज 271। इसका यूजेज बताएं तो फिर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 94, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो खुद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, तो उनका अलग प्रोसीजर है रिमूव करने का। आगे स्पेशल मेजॉरिटी डिफाइन करें तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट मीन्स 545/2 प्लस 1 टोटल में, साथ ही साथ एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर इस एक सिंपल टर्म्स में बात करूं तो भाई मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं और बाय 2/3 इंटू 2/3 कर दो तो ये अराउंड 200 के आसपास आता है, लेकिन ये इसको मीट नहीं कर रहा है, 273 को ये मीट नहीं कर रहा है, तो फिर ये मायने नहीं होगा। यहाँ पे भी 273 प्लस होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स 273 के बराबर या प्लस होना चाहिए, तभी वो पास होगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके यूजेज बताएं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिमूवल ऑफ CAG, दैट इज 148। आपको पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
फिफ्थ वन की बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन। बेसिकली ये वाला यूज होता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर अफेक्ट कर रहा है, कोई भी ऐसे अमेंडमेंट और बिल हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट आपको पता होगा कि 545 प्लस बाई 2+1 ये चाहिए। साथ ही साथ 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन होना चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी में, ठीक है, वो भी सिंपल मेजोरिटी में। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का अगर किसी तरह का बदलाव हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368। दैट मीन्स इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई तरह का चेंजेस करना है तो भाई इसमें स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के में कुछ बदलाव करने हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में कुछ बदलाव करने हैं, तो उस वक्त आपको ये करना पड़ेगा, स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर्स में किसी भी तरह का चेंजेस करना है या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तरह का चेंजेस करना है तो उस वक्त आपको चाहिए। बेसिकली ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर आपको पता होगा जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन का कुछ बात हो चल रहा हो या फिर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। और 7th शेड्यूल में आपको पता होगा 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, ताकि एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट एंड द अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट इटसेल्फ, दैट इज पार्ट 20 आर्टिकल 368। ये आपका एक कंपैरेटिबल टेबल है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा ही शॉर्ट्स वीडियो में बनाता रहता हूँ।